हेलो वेलकम आप सभी का आज के इस वीडियो में वेलकम करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की आंसर की देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से आंसर जो है सही होने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पैसेज की। पैसेज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और पांचवा और छठा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे वोकेबलरी से पूछा गया है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा जामबाजी। क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज मच अफेक्टेड बाय ड्रोट। हु यानी कौन, वाज मच अफेक्टेड। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के टेंस की बात करें तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस के अंदर पूछा गया है और सिंपल पास्ट का वाज के बाद में यहाँ पे अफेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट भी आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस का है और यहाँ पे ड्रोट का मतलब होता है सूखा। तो पहली लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, जामबाजी वाज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रोट, तो इसका आंसर होगा ड्रोट, आई एम सॉरी जामबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर के लिए, एट वॉट एज जांबाजी हैड ए विज़न। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है एट द एज ऑफ 34, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, सी 34। जांबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड विथ, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेंस, ये जो वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, ये सीधा सिंपल पास्ट टेंस का दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इस क्वेश्चन की हिंदी क्या हो रही है यहाँ पे देखिए, जामबाजी वांटेड यानी चाहना, क्या चाहते थे, जामबाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड विथ, जो धरती है वो कवर होनी चाहिए, किसके साथ कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए आप देखिए यहाँ ये रही लाइन, जांबाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी बेर एंड केरसांगरी ट्रीज। तो यहाँ पे खेजड़ी बेर केरसांगरी दिया हुआ है, तीनों ही फेसेस के अंदर दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो यहाँ पे सबसे पहले वेन से स्टार्ट हो रहा है। वेन का मतलब होता है कब, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली किसी टाइम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं पहले। वैन डिड यानी सिंपल पास्ट का ये टेंस है, WH पॉजिटिव यहाँ पे सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन डिड जांबाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना। व्हेन यानी कब, जांबाजी ने हिज मैसेज उनका अपना मैसेज प्रसारित किया, तो इसका जवाब यहाँ पे पैसेज के अंदर दिया हुआ है 1485, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं पांचवी क्वेश्चन की, राइट द ऑपोजिट ऑफ फिनिश। फिनिश का यहाँ पे हमें ऑपोजिट लिखना है और पैसेज के अंदर फिनिश का ऑपोजिट दिया हुआ है बिगेन। तो बिगन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और बिगेन का अर्थ क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना। तो आप इसका आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सिमिलर वर्ड दिया हुआ है। सिमिलर वर्ड दिया हुआ है स्प्रेड का। स्प्रेड का मतलब क्या होता है भाई, फैलाना, और ब्रॉडकास्ट का मतलब भी क्या होता है, फैलाना, प्रसारित करना। तो यहाँ पे पहले जो पैसेज है उसके क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं। अब बात करेंगे दूसरे पैसेज की। दूसरा पैसेज किस बारे में है देख लेते हैं। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर, किसी यंग धनुर्धारी, आर्चर यानी क्या होता है, जो तीरंदाजी करता है उसे आर्चर कहा जाता है। उसके बारे में दिया हुआ है। चले देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन चेक करते हैं कौन से इसके आंसर जो है वो सही होंगे और कौन से गलत होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु। हाउ यानी कितने, ओल्ड यानी उम्र दराज या कितने बड़े थे। वाज, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से पूछा गया है, और यहाँ पे बी जो है वो इसकी मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। वाज बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और जब किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, गुरु। तो हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, इसे असर्टिव के अंदर चेंज करना है। इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे इसका जब उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट द गुरु। और उसके बाद में देखिए मेन वर्ब क्या है इसकी, वॉज है, तो वॉज लिख दिया है हमने। और पैसेज के अंदर आपने शुरू में देखा होगा अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक होगा। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा के इसको पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए वोट लगाया हुआ है और वॉज, तो यहाँ पे ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है और वॉज इसमें भी मेन वर्ब का काम कर रही है। What was the quality of young archer? यंग आर्चर की क्वालिटीज़ क्या थी। वोट का मतलब क्या होता है, क्या, और वॉज यानी थी या थे या था, तो थी क्या थी, क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ क्या होती है भाई, गुण क्या थे उसके अंदर। यंग आर्चर यानी जो जवान तीरंदाज था उसके गुण क्या थे। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे इसका आंसर पहले पेज पे देखने को मिलेगा। इसका आंसर ये है, ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू टू विथ द नेक्स्ट शॉट। तो मतलब क्या है, एक पेड़ के ऊपर एक जगह निशाना लगा के उसी जगह पे वो दूसरे तीर से निशाना लगा सकता था। कैन की जगह यहाँ पे हम लोग कुड भी कर सकते हैं, लेकिन कैन अगर रहे तो ठीक है, अच्छा रहेगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैन ही कुड ही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड। तो ये भी इंट्रोगेटिव जो WH है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, इसमें भी जो वाज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब जो बी की फॉर्म में होती है मेन वर्ब का काम करती है, तब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट WH वर्ड ये रहा, इसके बाद में वॉज ये रहा, और वॉज के बाद में ये रहा द यंग आर्चर। सब्जेक्ट 3 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में, WH इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में। तो हमें क्या करना होगा, व्हेन से क्यों शुरू हो रहा है, तो व्हेन का मतलब होता है कब, और इसको अगर हम लोग जब आंसर में लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जब। व्हेन द यंग आर्चर, अब इसकी जगह हम लोग पूरा ये नाम लिख सकते हैं व्हेन द यंग आर्चर, या फिर इसकी जगह हम सिर्फ ही लिख के भी काम चला सकते हैं। देखिए व्हेन द यंग आर्चर, अब इसके बाद यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है, स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली। लॉज हो गई, लॉज स्लोली एंड केयरफुली। जब उसने लॉज यानी जो वहाँ पर रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर जो चट्टान वगैरह थी वहाँ पर जब उसने पैर रखा सावधानी से, तब उसको डर लगा। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, तब उस टाइम उसको डर लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए सीधा सिंपल पास्ट टेंस का है। जब क्वेश्चन फ्रेम हमने किया था तब हमने पढ़ा था कि जो हु से क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनके अंदर यदि
जो हेल्पिंग वर्ब अगर है दी हुई है पहले से तो हम लोग लगा देते हैं, और अगर नहीं दी हुई है असर्टिव वाक्यों में तो नहीं लगाते हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं दी हुई है। देखिए आप, हु मिस्ड, हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मिस्ड तो मतलब कन्फर्म ये सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। हु मिस्ड द टारगेट, हु यानी किसने या कौन, मिस यानी चूक गया, कौन चूक गया टारगेट से, या किसने टारगेट मिस कर दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, द यंग आर्चर, यंग आर्चर ने टारगेट मिस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट। देखिए व्हेन मतलब कब, और ये भी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ही है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, डिड आ रही है। आपको पता है डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल पास्ट टेंस में आती है, और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, यंग आर्चर। और वर्ब देखिए, वर्ब क्या है यहाँ पे, शाउट। शाउट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कब, अगर आपको हिंदी करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले WH वर्ड की या फिर सब्जेक्ट की हिंदी करो आप। तो युवा जो धनुर्धारी है कब चिल्लाता है या चिल्लाया, तो इसका जवाब क्या होगा, द यंग आर्चर। आप यहाँ पे जो साउट है इसको साउटेड कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना होगा, जो इसका सिंपल पास्ट का जब हम लोग असर्टिव बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव है, इसका असर्टिव में जवाब देना होगा। अगर असर्टिव में जवाब देने के लिए सब्जेक्ट लिखना होगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द यंग आर्चर। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, साउट की सेकंड फॉर्म होती है साउटेड, द यंग आर्चर साउटेड। उसके बाद में आपको लिखना है व्हेन ही शॉट द एरो, जब उसने क्या किया, एरो शूट किया, तीर चलाया, इट मिस्ड द ट्री, और जो उसने एरो चलाया था वो एरो मिस कर गया। अब आप ऑल टुगेदर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ट्री पर तक ही लिख के छोड़ दो तो वो बिल्कुल सही होगा आपका आंसर, और लिखो तो इसमें कोई ख़राबी वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो गल्फ का हमें सिमिलर वर्ड देखना है। गल्फ का मतलब क्या होता है भाई, खाड़ी होता है, खाई होता है। तो उसका सिमिलर वर्ड क्या है, चेस्म। यहाँ पे जो चेस्म है इसका मतलब भी खाई होता है, या चास्म जो भी है प्रोनाउंसिएशन इसका। तो इसका मतलब भी यही होता है, सिमिलर वर्ड होते हैं ये एक दूसरे के। सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी वर्ड, इसके जैसा कौन सा वर्ड पैसेज के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज डिपार्ट। यहाँ पे डिपार्ट दिया हुआ है, डिपार्ट का हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो डिपार्ट का मतलब होता है रवानगी, किसी चीज़ की रवानगी, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रिटर्न, वापसी। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी, वापस आना। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी राइटिंग के बारे में थोड़ी बहुत। राइटिंग का तीसरा क्वेश्चन आया था 4 नंबर के लिए। इसके अंदर कहा गया है इमेजिन, कहा गया है देखिए आप, इमेजिन दैट यू आर कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आप कौन हो, आप अपनी स्कूल वॉलीबॉल टीम के कप्तान हो। कल्पना करो कि आप अपनी स्कूल वॉलीबॉल टीम के कप्तान हो। यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल। आप चाहते हो, यू वांट यानी ये देखिए सब सिंपल प्रेजेंट का है। यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में पार्ट लेना है, जो कहाँ पे होंगे, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल मेवाड़ के अंदर होंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को,
और क्या करना है, इसको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस टूर्नामेंट के अंदर भाग लेना चाहते हो तो आपको आज्ञा दी जाए, आपको अलाउ किया जाए। इसके अथवा में क्वेश्चन था, यू आर सीमा, आप सीमा हो, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक ईमेल लिखना था, कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी। इनसैनिटरी का मतलब क्या हो गया, जो गंदगी है, या फिर सैनिटाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, सैनिटाइज़र या फिर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, और इनसैनिटरी का मतलब होता है गंदगी। जो इनसैनिटरी कंडीशन है इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी के अंदर, आपके आसपास के जगह के अंदर, एरिया के अंदर जो गंदगी है उसकी आपको कंप्लेंट करनी है। किससे करनी है, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको ये ईमेल लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के लिए हमारा स्टोरी राइटिंग का है। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारी जो पहली स्टोरी है वो है ए बैड कंपनी की। देखिए बैड कंपनी की साफ साफ दिया हुआ है, बैड कंपनी के बारे में हमें स्टोरी लिखनी है, और जो इसके अथवा के अंदर है वो है कैप सेलर वाली स्टोरी। तो ज़्यादा हार्ड स्टोरीज दी नहीं है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर। इसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर के लिए है, और इस 5वें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना दिया हुआ है, माय फेवरेट टीचर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, और महात्मा गांधी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। इन दोनों में से एक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी यानी ग्रामर के बारे में देखते हैं, ग्रामर के क्या आंसर होंगे। तो ग्रामर के आंसर का सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। देखिए टेंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसके अंदर हमें वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म्स भरनी होगी। आई ब्रेकेट गो टू जयपुर यस्टरडे। देखिए यहाँ पर यस्टरडे आ गया है, और आपको पता होगा यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये सभी जो होते हैं वर्ड, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो असर्टिव का पॉजिटिव है तो यहाँ पे डेफिनेटली वेंट ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये देखिए यहाँ पे यूजुअली आ गया है। यूजुअली जो है वो टाइम एडवर्ब है, और कौन से टेंस की टाइम एडवर्ब है, टाइम डिनोटिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, वो है सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट की है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ही, और वर्ब हमारी है टेक। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ही के बाद वर्ब के अंदर एस या ईएस हम लोग लगाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेक्स होगा। जिन लोगों ने टेक्स किया है वो एकदम सही है उनका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है, सी ब्रैकेट दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है, और सिंस प्लस टाइम होता है यहाँ पे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या, क्या फॉर्मूला होता है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। असर्टिव का पॉजिटिव का ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारी सी है, सब्जेक्ट प्लस हैजेव प्लस वर्ब, हैजेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है यहाँ पे इस टेंस में। तो सब्जेक्ट हमारी सी है, सी के साथ चूँकि सी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी के साथ हैज़ आएगा, है वाला, तो ये जो है ये वैसे ही कट गया, एलिमिनेट हो गया, हैज़ आएगा और बीन राइटिंग आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस
वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है और वर्ब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर राइट दी हुई है, तो यहाँ पे राइटिंग इसका सी हैज़ बीन राइटिंग इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन लीव ब्रैकेट के अंदर है और बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान लगा के देखिए, बिफोर आया हुआ है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो यहाँ पे बिफोर वाला रूल लगेगा जो कि पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड रूल है। क्या रूल है? अगर बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। तो यहाँ पे ये एकदम इजी सा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस सेंटेंस का जो है सी सेड टू मी, इसका ये सामने इसका आंसर लिखा हुआ ये हो जाएगा और इसके बाद में जो इसके नीचे लिखा हुआ है उसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैसिव वॉइस का। हमें इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना, देखिए यहाँ पे ओपन द डोर लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस उन्हें कहा जाता है जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होते हैं और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है। ओपन वोट, खोलें, क्या खोले भाई? दरवाज़ा खोले। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होता है लेट। लेट लिखने के बाद में उसके बाद लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है डोर। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद में आता है बी लिख दिया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ओपनड। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड और इसकी जगह आस्क्ड भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर। जो सेंटेंस है बाकी बचा हुआ वो वैसा का वैसा लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम रोट ए लेटर यस्टरडे। तो राम रोट ए लेटर यस्टरडे। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? राम रोट वोट। तो वोट का जवाब क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें? लेटर, ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ओ ए लेटर। यहाँ पे इस अगर टेंस की सेंटेंस की बात करें तो इस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। देखिए राम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमारा सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का है। और सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट सबसे पहले। इसके बाद में वॉज या फिर वर। तो ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे वॉज है। और रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। यस्टरडे आप बाई प्लस राम के बाद लिख सकते हो, रिटन के बाद लिख सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और लास्ट में क्या लगाना होता है हमें? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। और देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पे विथ वाला नियम लग रहा है। यहाँ पे विथ आ गया तो विथ अगर आ जाता है तो विथ से पहले जो वर्ड आता है वो होता है वाक्य का मेन सब्जेक्ट। तो मोहन यहाँ पे इस वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। और यहाँ पे दो वर्ब दी हुई है, गो और गोज, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म। कौन सी हम लोग यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है और एस या ई एस वाली भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। लेकिन मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म आएगी। इस वजह से
यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द टीचर अलोंग विथ ऑल द स्टूडेंट्स ब्रैकेट गोइंग ऑन ए पिकनिक। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम ऊपर वाला जो नियम है वही लागू होगा। यहाँ पे अलोंग विथ आया है, और अलोंग विथ से जो पहले सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, द टीचर, और द टीचर हो गया। तो द टीचर क्या है, टीचर एक वचन है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो इज़ और आर दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ पे इज़ जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन फ्रेम और क्वेश्चन टैग। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। इसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, और वो भी कौन से वर्ड से करना है, कौन से डब्ल्यूज वर्ड से, व्हेन। तो सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन का, और इसका जवाब जो है उसे हटा देते हैं। ये देखिए कौन से टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई सारा, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है, और ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो व्हेन वर्ब से पूछते हैं प्ले व्हेन, कब खेलता भाई वो है क्रिकेट, इन द इवनिंग। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग। ये जो व्हेन का डब्ल्यू एच वर्ड का जो आंसर है वो क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम हम लोग हटा देंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हमें व्हेन से बनाना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट ही है, तो इसी के साथ सिंपल प्रेजेंट के अंदर इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई एस आ गया, तो अब वर्ब के साथ ऐसी ई एस नहीं लगाएंगे, और बच क्या गया क्रिकेट इन द इवनिंग, तो हट गया। तो इसका इसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करके लिखना है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे देखें, सोहन इज़ राइटिंग एन नोवेल। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमें देखना ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, और सोहन जो है एक नाउन है, इसको प्रोनाउन में चेंज करना है। तो सोहन का प्रोनाउन, चूँकि सोहन क्या है, एक लड़का है, एक मेल है, इस वजह से इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी इज़, और इज़ का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इज़ंट ही। यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हमारे पैसेज की, सेक्शन डी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन डी के अंदर जो हमारा पहला पैसेज दिया हुआ है, वो पैसेज दिया हुआ है हमें एन फ्रैंक के चैप्टर से। पैसेज के अंदर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हु गेट्स अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल टीचर्स। हु यानी कौन, गेट्स अलोंग प्रीटी वेल, तो किसकी सबसे अच्छी बढ़ती थी सभी टीचर्स के साथ में, कौन था वही वो जिसकी सभी टीचर्स के साथ बनती थी। तो देखें आई, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आई से, आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात, कौन लिख रहा है, ये राइटर कौन है इसकी, एन फ्रैंक है। तो उसी ने अपने लिए यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर और पैसेज के अंदर वर्ड यूज़ में लिया आई। तो आई का मतलब क्या हो गया, एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग इज़ द टीचर ऑफ। तो मिस्टर जो किसिंग है वो टीचर किसके टीचर हैं, यहाँ पे इज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आप सभी लोग जानते हो वो मैथ्स सब्जेक्ट के टीचर हैं। ओल्ड फौजी यानी पुराने ज़माने के पुराने स्टाइल के टीचर हैं वो टीचर्स जो क्या करते हैं,
मैथ्स पढ़ाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीचर्स आर इन एन स्कूल। देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और इसमें आर जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। हाउ मेनी यानी कितने। क्वेश्चन फ्रेम करते समय हमने ये पढ़ा था, अगर हाउ मेनी हाउ मच से क्वेश्चन बनाते हैं तब इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में जो नाउन होता है वो भी हम लोग साथ में ही लिखते हैं। तो टीचर्स नाउन है और टीचर्स नाउन है, इसलिए आर क्या हो गया, इसके साथ जो वर्ब है प्लूरल आ गई। तो कितने टीचर थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ऑल माई टीचर्स के बाद में लिखा हुआ है देर आर 9 ऑफ देम। देम किन के लिए आया है, इन टीचर्स के लिए आया हुआ है देम। 9 थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन या वीमेन, तो नो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाई डिड मैथ्स टीचर वार्न हर। कौन से टेंस का वाक्य है ये बताएं आप। ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है। देखिए डिड आ रहा है और इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारे तीसरे नंबर पे आता है द मैथ्स टीचर, ये पूरा सब्जेक्ट है। और उसके बाद में वर्ब क्या है, वर्ब जो है वो है वार्न। तो मैथ्स के टीचर ने उसे, ऑब्जेक्ट की हिंदी पहले बनानी है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हमें ऑब्जेक्ट की हिंदी बनानी है, उसे क्यों डांटा या फिर वार्निंग क्यों दी उसको। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, द मैथ्स, इसको डबल एच इंट्रोगेटिव से हमें पॉजिटिव असर्टिव के पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द मैथ्स टीचर, उसके बाद में वॉर्न की सेकंड फॉर्म लिखेंगे वॉर्नड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट के असर्टिव के पॉजिटिव के अंदर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब ये है वॉर्न, वॉर्न की सेकंड फॉर्म वॉर्नड हो जाएगी। और उसके बाद में लिखेंगे हर, उसके बाद में लिखना है हमें बिकॉज। बिकॉज यहाँ पे देखिए आंसर लिखते टाइम ये ध्यान रखिए आई जो है वो एन के लिए यूज़ में आया है, हमें आई नहीं लिखना है अपने आंसर में, हमें इस आई की जगह लिखना है सी। क्या लिखना है, सी। टीचर ने उसे डांटा क्योंकि वह, यहाँ पे देखिए वर्ब दी हुई है और वर्ब के वर्ब से पहले जो वर्ड आते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। यहाँ पे जो हर है वो ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन की अगर टेबल देखें तो उसके अंदर सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और वर्ब के बाद में लिखा हुआ है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे वर्ब से हमें पहले लिखना है, इसलिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी। सी टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय मैथ्स टीचर एज एक्स्ट्रा असाइनमेंट। व्हाट वाज यानी क्या था, टाइटल जो दिया गया था, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय मैथ्स टीचर यानी मैथ्स टीचर के द्वारा क्या एक्स्ट्रा असाइनमेंट का जो टाइटल है वो दिया गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट का जो टाइटल है वो क्या दिया था, ए चैटर बॉक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए चैटर बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना या गुस्सा करवाना, चिड़चिड़ा होना, इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को परेशान करना। तो इसका मतलब क्या होता है, एनोइड। एनोइड का मतलब होता है, या फिर एनोय भी लिख सकते हो, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को तंग करना होता है एनोय। और पैसेज करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ। आपके सामने जो अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पहले अटेम्प्ट करने से पहले अच्छे से देखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड या फिर ऑपोजिट वर्ड अगर आप देखो, अगर आपको वो आए तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका सीधा 1 नंबर तो जा रहा है।
तो हमें इस चीज़ की जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है, इसको काफ़ी केयरफुल रहना है इस बारे में कि हमें जो अथवा के अंदर क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, पैसेज की बात नहीं है, जितने भी अथवा में क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर वही क्वेश्चन करना है जिसके अंदर हम लोग अच्छे हैं, हमें वो अच्छे से आ रहा हो। ऐसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसी के अथवा में नेक्स्ट पैसेज है, जिन लोगों ने ये पैसेज अटेम्प्ट किया उनको मैं बता दूं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल। व्हाट वाज यानी क्या था, द शॉर्ट नेम छोटा नाम किसका, ऑफ गर्ल का, उस लड़की का छोटा नाम क्या था। देयर वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड वली मलाई, वली वली माई, हु वॉज कॉल्ड वाली या वली, तो उसका छोटा नाम क्या था, वाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन के और देखते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ वाली। व्हाट वाज यानी क्या थी, द एज ऑफ वाली उम्र, वाली की उम्र क्या थी, तो उसके अंदर लिखा हुआ है सी वॉज 8 years ओल्ड। यहाँ पे सी किसके लिए आया हुआ है, वाली के लिए आया हुआ है, तो वो कितने उम्र की थी, 8 साल की वो थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी प्लेमेट्स, अभी मैंने आपको बताया था हाउ मैनी हाउ मच के बाद एक नाउन आता है, उनके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो हाउ मैनी प्लेमेट्स यानी कितने खेलने वाले साथी थे, आर ऑफ हर एज ऑन हर स्ट्रीट, कितने साथी थे उसकी खुद की उम्र के, उसकी गली के अंदर खेलने वाले। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन स्ट्रीट, वहाँ पर कोई भी उसके साथ ही खेलने वाले नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव आंसर देने, इनके अंदर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, लेकिन जो हमें रिटर्न में आंसर देने होते हैं उनका आप लोग ध्यान रखिए। जो WH इंट्रोगेटिव है इन्हें हमें पॉजिटिव असर्टिव के पॉजिटिव के अंदर लिख के आंसर देना। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट वाज वलीज फेवरेट टाइम, वली का फेवरेट पास टाइम क्या था, यानी पास टाइम क्या होता है, खेलने वाला जो खेलने का समय होता है या फिर जो खेल होता है वो क्या था, मनोरंजन खेल क्या था, फेवरेट पसंदीदा। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गई या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, फिर ये वो जिसके अंदर मेन वर्ब का भी यही काम कर रही है, और सब्जेक्ट क्या होता है इसके बाद में लिखा हुआ होता है। तो ये वलीज फेवरेट पास टाइम ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें लिखना है वोज, या फिर सीधा सीधा यहाँ पे पैसेज के अंदर दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग एग्जैक्ट जैसा ये लिखा हुआ है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, कोमा वॉचिंग वॉट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखना कि क्या हो रहा है बाहर की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर हमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल पास्ट टेंस का है, वाई यानी क्यों, और डिड यहाँ पे सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। वाई डिड नॉट प्ले विथ वाई डिड नॉट वली प्ले, वाई डिड वली नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स। तो वली जो थी, वली, उसके बाद हमें लिखना है सॉरी लिखना क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट की हिंदी करनी है। अपने उम्र के साथियों के साथ क्यों नहीं खेला करती थी वली, तो इसका आंसर क्यों क्या होगा भाई। सबसे पहले अगर हम लोग टेक्निकली आंसर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वली डिड नोट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये WH का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, तो हमें असर्टिव का या नेगेटिव के अंदर इसका आंसर देना होगा। वली डिड नॉट प्ले विथ हर प्ले मेट्स, सबसे पहले यहाँ पे हमें ये लिखना होगा। वली, मैं वापस बोल रहा हूँ, वली
वली के बाद में क्या हो जाएगा, असर्टिव के अंदर सिंपल पास्ट के अंदर सब्जेक्ट के बाद में आता है डिड नेगेटिव के अंदर। तो वली डिड नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स, उसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा वाई का आंसर क्या होता है, बिकॉज से होता है, बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन स्ट्रीट, ये आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर आप इसे सीधा यहाँ से उठा के लिख दो तो भी कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन हमें एकदम सही तरीके से इसका आंसर देना है, एकदम टेक्निकली, तो हमारी कोशिश वो रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपोजिट वर्ड है। बिहाइंड का ऑपोजिट क्या होता है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, और पीछे का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रंट। यहाँ पे दिया हुआ है इस पैसेज के अंदर फ्रंट, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, उससे दिया हुआ है। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली इंकरेज हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल की फैमिली ने यंग सीगल को उड़ने के लिए इंकरेज कैसे किया। और इसके अथवा में क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टोरीज ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी फ्रॉम आसाम से ही क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है इनके आंसर गाइड बुक के अंदर मिल जाएंगे। मैं प्रीफर करूँगा आपको संजीव की गाइड बुक, उसके अंदर ये आपको आसानी से इजीली अवेलेबल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नटालिया वाले चैप्टर से, द प्रपोजल से, और 3 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट प्रूफ्स आर गिवन बाय लोमो टू क्लेम फॉर द ऑक्सन मीडोज। वाट यानी क्या, प्रूफ्स यानी सबूत, आर गिवन पैसिव वॉइस का दिए गए, क्या सबूत दिए गए, बाय लोमो के द्वारा, टू क्लेम फॉर ऑक्सन मीडोज पे दावा करने के लिए लोमो के द्वारा क्या सबूत दिए गए। और इसके बाद में सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया का हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे हमें 20 to 30 वर्ड्स के अंदर करना है, और देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई 2। तो सबसे पहला है सिंपल पास्ट WH इंट्रोगेटिव में पूछा गया है वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, हिज फर्स्ट सरमन। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, सरमन यानी उपदेश। तो यहाँ पे देखिए पार्ट के अंदर भी जो आंसर है वो छिपा हुआ है, द सरमन एट बनारस। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे बनारस के अंदर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, ये देखिए पैसिव वॉइस का है, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जब बक्सा खोला गया, बॉक्स खोला गया, क्या हुआ था भाई, ये आंसर आप देख लेना। और वैसे क्या है कि मिसबिल ने अपने आप को हर्ट कर लिया था, ओटर ने राइटर ने देखा, ओटर ने अपने आप को हर्ट कर लिया है। और तीसरा है वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है, वाई डिड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है, द पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाई वाले आंसर आप बिकॉज से किया करो, सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद में करना। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखना, द पोस्ट मास्टर, इसके बाद में सेंड का क्या बन जाएगा, सेंट, क्योंकि WH इंट्रोगेटिव है सिंपल पास्ट का, और असर्टिव का पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंड का क्या हो जाएगा, सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज। और उसके बाद में जो भी रीज़न है आप लिख देना, और आपको
गाइड बुक के अंदर भी वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे ये 15वां क्वेश्चन जो है वो पोइम से दिया हुआ है, तो आपको ये इजीली गाइड बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। देख लेना आप इनके आंसर, 15 और 16 के आंसर देख लेना आप। 16 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एनी टू, दो कोई दो करने हैं आपको, कोई इनमें से दो कर लेना। और 15वां क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से एक्सट्रैक्ट के दो क्वेश्चन करने, या तो ऊपर वाले ये दो कर लेना या नीचे वाले ये दो कर लेना, ये करने थे आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें इसके अंदर करेक्ट आंसर चूज़ करना है। हु केम टू मेरी भोली। हु यानी कौन, केम यानी आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन आया टू मेरी भोली, भोली से शादी करने के लिए कौन आया। इसका जवाब क्या होगा, बिशंबर नाथ आया था भोली से शादी करने के लिए। वाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वाट वाज, यहाँ पे देखिए वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया सेंटेंस का, व्हाट वाज क्या था, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो नाम क्या है ग्रिफिन। ओसवेल कौन था, सीक्रेट एजेंट था, ये तो था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अंडर द मैट्रेस। हाउ मच यानी कितने, और मनी यानी पैसे। हरी सिंह स्टील, हरी सिंह ने चुराए, फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे कितने पैसे चुराए थे, तो इसका आंसर क्या होगा 600 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। अनिल का एक कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करना है। और इसके अथवा में व्हाट वाज द रोल ऑफ एजुकेशन इन भोलीज लाइफ। भोली की लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल था, क्या भूमिका थी। इसके बाद 19वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको कोई दो करने हैं तीन में से, और इसके अंदर दोनों में से एक करना है। What does Horace Denby like to collect। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वाट के बाद में डज आया हुआ है, डज सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो होरेस डेनबी को क्या पसंद आता था कलेक्ट करना, तो इसका आंसर क्या होगा रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स होगा। आप लोग देख लेना, कर लेना। वाट डज बुक टीच इन 20th सेंचुरी। वाट डज यानी क्या, बुक्स टीच किताबें क्या पढ़ाया करती थी 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के अंदर। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। मिस्टर हैरियट उस कुत्ते का, डॉग का इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए ये आंसर की थी हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, और मेन एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन बचे हैं नहीं आपके, तो जारी अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए चैनल से बने रहिए। थैंक यू।